आपको कोलकाता लोकल्स के साथ रेस देखने को मिल जाएगी। हल्की सी मिठास भी आ रही है और थोड़े मसाले भी डले हुए हैं तो उसका भी टेस्ट बढ़िया आ रहा है। पहले हम लोग वो 10 मिनट आगे निकली, फिर धनबाद पे मुलाकात हुई सियालदह राजधानी से, फिर आगे निकल गई। ट्रेन नंबर 12,259 सियालदह बीकानेर एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि वेस्ट बंगाल के सियालदह को राजस्थान के बीकानेर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1920 किलोमीटर कवर करती है 25 घंटे के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 77 किलोमीटर पर आवर की। और आज इस सियालदह बीकानेर दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं सियालदह से बीकानेर। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। तो ये रहा भाई साहब अपना सियालदह रेलवे स्टेशन। भीड़ भाड़ तो यहाँ पर आपको बहुत तगड़ी मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, शॉट हमने दिखाया था वहाँ का, जो लोकल ट्रेन की साइड को है भाई साहब, बहुत तगड़ी भीड़ रहती है सियालदह रेलवे स्टेशन पे। बाकी अभी देख लो टाइम 4:41 हो रहा है और अपनी सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस सियालदह रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे ऑलरेडी लगी हुई है। ये रही। वैसे सियालदह रेलवे स्टेशन भी एक टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर देखो सभी लाइन्स आकर एंड हो जाती है, इससे आगे कोई लाइन नहीं जाती है। ये रहा आज का अपना कोच, जिसमें जर्नी होने वाली है सियालदह से बीकानेर AC 3 टियर का B8 कोच। अपने एकदम निर्धारित समय 5 बजे अपना डिपार्चर हो चुका है सियालदह रेलवे स्टेशन से। डिपार्चर हो रहा है और देखो अभी बारिश भी शुरू हो गई है कोलकाता में, तो बढ़िया बारिश के साथ डिपार्चर हो रहा है हम लोगों का सियालदह रेलवे स्टेशन से। यहाँ तो बोर्ड ही नहीं है भाई, हम इंतजार कर रहे थे बोर्ड आएगा, यहाँ पर है ही नहीं है सियालदह नाम का। अपनी सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है सियालदह रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस दुरंतो एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हो। हफ्ते में 4 दिन चलती है, संडे, मंडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। शाम को 5 बजे निकलती है सियालदह रेलवे स्टेशन से और अगले दिन शाम को 6:20 में पहुंचा देती है राजस्थान के बीकानेर। ओहो भाई साहब, बढ़िया बारिश अभी स्टार्ट हो गई है। अभी तो हल्की फुल्की हो रही थी, लेकिन अब अच्छी बारिश स्टार्ट हो गई है। देखो उत्तर बंगा एक्सप्रेस का रेक खड़ा हुआ है यहाँ पर। और ये अपनी हाटे बाजार एक्सप्रेस, खैर इसमें तो जर्नी की हुई है, हाटे बाजार एक्सप्रेस की जर्नी आपको मिल जाएगी सहरसा से सियालदह की। तो प्रीमियम ट्रेन की परंपरा के हिसाब से ट्रेन के जस्ट डिपार्चर के बाद अभी हम लोग को 1 लीटर की वाटर बॉटल सर्व कर दी गई है। तो भाई साहब अभी हम लोग की ट्रेन स्किप कर रही है दमदम जंक्शन, काफ़ी स्लो स्पीड में। और क्या मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है और क्या हाई स्पीड एक्शन वाला। अभी जरा सी ट्रेन निकली है, दमदम तक आई, यहाँ तो स्लो हो गई है, लेकिन इसके पहले क्या बेहतरीन ट्रैक साउंड और हाई स्पीड एक्शन स्टार्ट हो गया। तो बारिश ऐसे में ज़ोरदार हो रही थी, अभी बारिश भी स्लो हो गई, ट्रेन भी स्लो हो गई है। तो ये चक्कर है भाई साहब, लाइन चेंज करनी थी, इस चक्कर में स्लो डाउन हो गई थी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। बाकी यहाँ पर भी मुंबई लोकल्स की जैसे आपको कोलकाता लोकल्स के साथ रेस देखने को मिल जाएगी। वो अपनी दुरंतो चल रही है और अभी तो लोकल ट्रेन ज़्यादा स्पीड में निकल रही है। मुंबई में हम लोग देखते हैं ये लोकल के साथ रेस, तो यहाँ WR लिखा होता है मोस्टली, और यहाँ ER ईस्टर्न रेलवे। तो
तो भाई साहब अभी हम इंतजार कर रहे हैं हुगली रिवर आने का। हुगली रिवर क्रॉस करती है जब सियालदह रेलवे स्टेशन से अपन लोग निकलते हैं ना, तब पड़ती है हुगली रिवर और उसको क्रॉस करती है अपनी ट्रेन। और वो जो ब्रिज पड़ता है वो बढ़िया लगता है हमको। बगल में रोड भी निकली होती है, इधर पे ट्रैक होता है और बीच में अपनी ट्रेन निकलती है। तो भाई ये वाला ब्रिज हमको बहुत ज़बरदस्त लगता है। अभी आने वाला है तो आपको दिखाते हैं। बाकी अभी हम लोग सियालदह से निकले हैं, तो सियालदह से धनबाद 270 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है इस दुरंतो एक्सप्रेस का। इसी ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे थे भाई साहब। उस साइड में भी रोड थी और ये देखो इस साइड में भी रोड है इस ब्रिज के। ये लो शाम का बज रहा है 5:28 और हम लोग का इवनिंग स्नैक्स सर्व कर दिया गया है। इसमें कि सैंडविच, कचौड़ी, ये चीज़ है अपना ये मिक्सचर, साथ में चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है। तो ये डिप वाली चाय है, टोमेटो केचप और एक ये अपनी सोन पापड़ी। वैसे मेनली तो इसमें सारी पैक्ड आइटम्स ही हैं। टेस्ट करने वाली चीज़ें सिर्फ दो ही, एक तो कचौड़ी और एक अपनी ये सैंडविच देखते हैं ये कैसी है। फ्रेश तो है बट इसके अंदर मतलब चीज़ वगैरह नहीं है, ऐसी बस मेयोनीज और कुछ वेजीज वगैरह डली हुई हैं और सॉस वगैरह। मेनली क्या है, सेकंड एसी और थर्ड एसी में यही वाली सैंडविच दी जाती है और अगर फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल करोगे तो उसमें वो चीज़ वाली रहती है, उसमें चीज़ स्लाइस डली रहती है, बट इसमें नॉर्मली रहेगी। आप कचौड़ी टेस्ट करते हैं, ये गर्म करके दी हुई है, गर्म है हल्की सी। गर्म तो है लेकिन ये इतनी फ्रेश नहीं लग रही क्योंकि क्रंची तो बिल्कुल भी नहीं है और टेस्ट वाइज ठीक है। तो अभी बस इवनिंग स्नैक्स चल ही रहे हैं और बाहर ये देखो अभी दानकुनी जंक्शन जो है हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है। बारिश तो अभी भी रुकी नहीं है, बढ़िया बारिश हो ही रही है। बाकी एक और चीज़, यहाँ पर इंस्टेंट प्रीमिक्स वाली चाय जो है पैकेट आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया था आपको कि सियालदह से धनबाद तक अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का नॉन स्टॉप रन है और अपने से पहले 10 मिनट पहले सियालदह से निकलती है सियालदह नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और उसका जो है ना धनबाद से पहले 2 स्टॉप पड़ते हैं, आसनसोल और दुर्गापुर। उसके 2 स्टॉप हैं लेकिन अपनी ट्रेन का धनबाद तक नॉन स्टॉप रन है। तो अभी अपन ने स्किप किया वर्धमान जंक्शन। स्पीड तो थोड़ी स्लो डाउन हुई थी लेकिन वेदर बढ़िया हुआ है। एक बारिश भी हो रही थी यहाँ पर, अच्छी वाली बारिश चल रही है बाहर, तो वेदर तो इधर का सही है। अभी ये स्किप मारा है, आगे आसनसोल वगैरह भी हम लोग स्किप मारते हुए आगे बढ़ेंगे इस जर्नी में और डायरेक्ट रुकेगी अपनी ट्रेन धनबाद जंक्शन। अभी हम लोग स्किप करने जा रहे हैं आसनसोल जंक्शन और सियालदह राजधानी हम लोगों के आगे आगे चल रही है। उसका हॉल्ट था आसनसोल पे और अभी जस्ट निकली है आसनसोल से, इस वजह से हम लोग स्लोली स्किप कर रहे हैं, नहीं तो हाई स्पीड स्किप हो जाता आसनसोल जंक्शन का।
तो अभी देखो रात का बज रहा है 7:56 और अपना डिनर आ गया है। वैसे डिनर में हमने जैन थाली मंगाई हुई थी और काफ़ी कुछ देखने में मिल रहा है भाई, सर्व किया गया है काफ़ी कुछ। पहले तो ये दही को रखते हैं साइड में, और ये है 3 रोटी गर्मा गर्म, दही हो गया, साथ में यहाँ पर अचार वगैरह तो है ही। चलो ये सारी चीज़ें खोल लेते हैं, फिर दिखाते हैं इस सब में क्या है। वो जैन थाली मंगाई थी जैसे कि हमने बताया, तो यहाँ पर मटर और पनीर है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट टेक्सचर के साथ मिलेगी, बिना प्याज लहसुन वाली। ये अपनी दाल फ्राई हो गई, ये भी बिना प्याज लहसुन की। यहाँ पर राइस है, चावल, साथ में दही है, और जैन थाली है तो यहाँ पर सूखी सब्जी जो रहती है ना आलू वगैरह की, लेकिन उसकी जगह मटर है। और मीठे में देखो गुलाब जामुन दिया हुआ है, वो भी 2-2 पीस। सबसे पहले दाल, एकदम सादा सिंपल, सही है, बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म खाना दिया हुआ है। पनीर की सब्जी का टेस्ट एकदम अलग है, मतलब हल्का सा खट्टापन है इसमें, क्या टमाटर की प्योरी वगैरह डली होगी ना, इस वजह से हल्का सा खट्टापन उस चीज़ का आ रहा है, और टेस्ट सही है। जो मटर है ना फ्राई वाली, ये एकदम ज़बरदस्त है, पकी हुई भी है अच्छे से, हल्की सी मिठास भी आ रही है, और थोड़े मसाले भी डले हुए हैं तो उसका भी टेस्ट बढ़िया आ रहा है। तो सही है ओवरऑल थाली, तो मतलब खाना तो बढ़िया है। बाकी ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी इंप्रेसिव है। नॉर्मली आइसक्रीम में निपटा दिया जाता है, लेकिन ये 2-2 गुलाब जामुन दिए हुए हैं, ये सही है। अभी हम लोग पहुंच रहे हैं धनबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और सामने खड़ी हुई है सियालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अपने आगे आगे ही चल रही है, 10 मिनट पहले निकलती है और पूरे सफ़र में 10 मिनट आगे ही चलती है दुरंतो से। तो ये लो हम लोग की ट्रेन बस आकर लगी है, और सामने से सियालदा राजधानी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है धनबाद जंक्शन से, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन आई है। और बस 8:25 का टाइम था सियालदा राजधानी का धनबाद से निकलने का, और 8:26 हो रहा है। देखो सामने 270 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले पहुंच चुके हैं हम लोग झारखंड के धनबाद जंक्शन। धनबाद की बात करें तो ये अपने कोल माइंस एंड इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट के लिए जाना जाता है, और इधर पे ना धनबाद के आसपास आपको लगभग 112 कोल माइंस भी देखने को मिल जाएंगी। बाकी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का यहाँ पर 5 मिनट का होल्ड दिया हुआ है, 5 मिनट बिफोर है तो 10 मिनट यहाँ पर रुकने वाली है। बाकी सियालदा राजधानी जो अपने से पहले आगे लगी हुई थी वो तो निकल ही गई है, क्योंकि वो आगे आगे चलती है। जैसे कि हमने बताया 10 मिनट पहले निकलती है सियालदा से, तो दिल्ली भी 10 मिनट पहले ही पहुँचती है, तो अपने से पूरी जर्नी 10 मिनट आगे ही चलती है। जबकि उसके स्टॉप जो है ज़्यादा हैं दिल्ली तक तो अपनी दुरंतो से, लेकिन फिर भी वो आगे आगे ही चलती है। बाकी अब बात कर लेते हैं डिनर की। डिनर का टेस्ट मतलब सही था, और पनीर उतना मतलब सही नहीं लगा उस टाइम खा के। हमने आपको 1 चम्मच बताया तो वो मतलब ठीक लग रहा था, 1 चम्मच जब आप पूरा डिनर करोगे तो वो चीज़ सही नहीं लगेगी। थोड़ा खट्टापन जो था ना, जब ऐसे नहीं होता सब्जी वगैरह ख़राब हो जाती है, बुझ जाती है जब गर्मियों में, तब वैसा टेस्ट आता है खट्टा सा, तो वो वैसा टेस्ट आ रहा था, उतना ठीक नहीं लगा। बाकी ओवरऑल सही था खाना पीना। और एक और चीज़ भाई, गुलाब जामुन का तो टेस्ट बताया ही नहीं, वो तो भाई एकदम सॉफ्ट था, और ऐसा लग रहा था ज़्यादा पुराना भी नहीं है, फ्रेश टाइप का ही लग रहा था। बस थोड़ा सा ठंडा था, गर्म हो जाता और बढ़िया होता, लेकिन नहीं, टेस्ट बढ़िया था। हमको ये चीज़ देख के बढ़िया लगा इस दुरंतो में कि चलो हर ट्रेन में वही आइसक्रीम से, इसमें तो छुटकारा मिला, कम से कम कुछ और मीठे में खाने को मिला। अभी जब से हम लोग कोलकाता से निकले हैं, पूरे रास्ते में बारिश ही बारिश देखने को मिली है। अभी देखो धनबाद आए थे तब नहीं हो रही थी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी देखो बढ़िया बारिश यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। चलो टाइम भी हो गया हम लोगों का यहाँ से निकलने का। रात को 8:30 का अराइवल है, और 8:35 का डिपार्चर है अपनी दुरंतो का, तो टाइम हो गया यहाँ से निकलने का भी। पानी तो देखो क्या शानदार बरस रहा है एकदम। अभी धनबाद जंक्शन पे जो बारिश हो रही थी ना जोरदार, भाई साहब मज़ा आ गया हमको तो देख के, बारिश एकदम ज़बरदस्ती। बाकी अभी अपनी ट्रेन निकली है
धनबाद जंक्शन से अब अगला हॉल्ट जो है 122 किलोमीटर नॉन स्टॉप रहने वाला है। कोडरमा पे हॉल्ट है अपनी अब दुरंतो एक्सप्रेस का डायरेक्ट, और बीच में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन पड़ेगा, लेकिन अपनी दुरंतो एक्सप्रेस उसको मारेगी एकदम हाई स्पीड में स्किप। अब उम्मीद तो यही है कि हाई स्पीड में स्किप मारे, बाकी राजधानी के चक्कर में स्लो ना हो जाए, क्योंकि अभी तक यही हो रहा है, जितने भी स्किप थे ना राजधानी के चक्कर में अपनी दुरंतो स्लो हो गई, क्योंकि आगे आगे ही चल रही है वो। देखो यहाँ का स्किप कैसा रहने वाला है। जो लग रहा था वही हुआ, राजधानी के चक्कर में एकदम स्लो कहा ये स्किप, ज़्यादा भी स्लो नहीं लेकिन ज़्यादा फास्ट भी नहीं, और स्लो होती जा रही है ट्रेन, जबकि आगे ग्रीन सिग्नल है उसके बाद भी स्लोली स्किप ही मार रही है। अपने निर्धारित समय से 20 मिनट की देरी से ही आ चुके हैं हम लोग कोडरमा जंक्शन, जो कि झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बात करें कोडरमा के तो ये अपनी माइका माइनिंग के लिए जाना जाता है, और यहाँ की जो माइका मतलब फेमस है ना, रूबी माइका कहा जाता है उसको, वो काफ़ी फेमस है यहाँ की। और बात करें कोडरमा जंक्शन की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर काफ़ी सारी लाइन्स आकर मिलती है। एक तो आती है आसनसोल से, इससे भी हम लोग आ रहे हैं, एक आती है गया से, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है मधुपुर के लिए, और एक लाइन चली जाती है यहाँ से बरकाकाना के लिए। और अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है भाई साहब। यहाँ से निकलेंगे उसके बाद अब सोएंगे, उठेंगे सुबह और तब कंटिन्यू करेंगे इस जर्नी को, देखते हैं नींद कहाँ खुलती है। चलो अभी फ़िलहाल के लिए गुड नाइट। तो अभी सुबह का बज रहा है 6:50, और यहाँ पर देखो अपनी बेड टी आ गई है। चाय कॉफ़ी का ऑप्शन है, आप कुछ भी ले सकते हो, साथ में एक ये बिस्किट का पैकेट। और न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है सुबह सुबह तो न्यूज़पेपर भी आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए दोनों ही अवेलेबल है। तो ये हिंदी वाला न्यूज़पेपर अमर उजाला। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी देखो सुबह का बज रहा है 7:25, वैसे 40-50 मिनट पहले ही हम सो के उठे हैं। और कानपुर सेंट्रल तो सुबह 5:30 पे, सुबह 5:30 का टाइम है अपनी ट्रेन का पहुंचने का, तो कानपुर तो निकल ही गया है। बाकी अभी सो के उठे। आज की साइड अपर सीट है, हमने शायद दिखाई नहीं आपको सीट इस जर्नी में, कोई नहीं अभी दिखा लेंगे। तो साइड अपर बर्थ है। तो क्या हुआ, जब उतरे हैं हम, मतलब उठ के उतरे हैं नीचे और देखा कि मगध एक्सप्रेस को अपनी दुरंतो ओवरटेक मार रही। तो आपने शुरू में शॉट देखा होगा, तो मगध एक्सप्रेस को ओवरटेक मार दिया सुबह अपनी दुरंतो ने। वैसे भी नॉर्मली मगध एक्सप्रेस ओवरटेक खाती है, लेकिन आगे की साइड थोड़ा खाती है, लेकिन आज बहुत जल्दी ओवरटेक खा लिया, शायद लेट चल रही होगी। तो अभी देखो सुबह का बज रहा है 7:53 और हम लोगों का ब्रेकफास्ट आ गया है। ब्रेकफास्ट में वही वेज मंगाया हुआ था, तो एक तो ये मैंगो ड्रिंक है, चाय कॉफ़ी का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन अपन ने तो अपनी वही इंस्टेंट प्रीमिक्स मंगाई हुई है। साथ में बटर है, पेपर, सॉल्ट, ये सारी चीज़ें हैं, टोमेटो केचप है, ब्रेड है, ब्रेड हमको लग रहा है हाँ ब्राउन ब्रेड है, सही है।
एक और चीज़ ये है अपना कटलेट, और एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा मंगाई हुई थी, ये है गर्मा गर्म उपमा, एकदम गर्म है, देख रहे हो धुआं निकल रहा है इसमें से। बाकी तो सारी पैक्ड आइटम्स हैं, टेस्ट करने वाली चीज़ें हैं, एक तो उपमा और एक कटलेट टेस्ट किया जाए। सही है टेस्ट, कटलेट का गर्मा गर्म है और फ्रेश भी है। उपमा का टेस्ट भी बढ़िया है एकदम, और ये तो एकदम ही गर्म है, हमको लग रहा है ये पेंट्री में ही फ्रेश बना हुआ है। वेज ब्रेकफास्ट लोगे ना तो इसमें सिर्फ ये कटलेट और ब्रेड मिलेगा। उपमा तो हमने अलग से मंगाया हुआ है ताकि इसका भी हम आपको रिव्यू दे दें, टेस्ट वगैरह कैसा है। अगर कटलेट नहीं चाहिए तो इसकी जगह आप उपमा ले सकते हो, दोनों में मतलब ऑप्शन है। और नॉन वेज में तो भाई ऑमलेट रहता है। चलो सही है ब्रेकफास्ट, तो इस दुरंतो में ब्रेकफास्ट सही मिलेगा आपको। कल अपनी ट्रेन चली थी सियालदा से, और अभी तक की वॉशरूम की कंडीशन के बारे में बात करें तो सही है, साफ सफाई मेंटेन की हुई है। मतलब मिरर वगैरह वैसे साफ़ है, लेकिन यहाँ पर पैसेंजर ने यूज़ किया होगा तो थोड़ा सा पानी है, लेकिन ओवरऑल साफ सफाई मेंटेनेंस सही है इस ट्रेन की। मतलब बार बार स्टाफ जो है साफ़ सफाई कर रहा है। कल भी कोच में भी हुई थी और सुबह सुबह भी हुई, तो साफ़ सफाई मेंटेनेंस तो भाई साहब बढ़िया मेंटेन कर रखी है इस ट्रेन में। हैंड वॉश वगैरह, पानी, नहीं सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो साफ़ सफाई के मामले में अभी तक ये तुरंत तो बढ़िया मेंटेन है। तो कानपुर के बाद अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का जो हॉल्ट है वो है सीधा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, और अभी बस गाज़ियाबाद स्किप करने जा रहे हैं हम लोग। गाज़ियाबाद एंटर हो रही है अपनी ट्रेन, और यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस चल रही है 50 मिनट बिफोर, 50 मिनट आगे चल रही है। लेट का तो छोड़ो, प्रायोरिटी बहुत ज़बरदस्त मिली है पूरे रूट पे। कल भी ट्रेन भाई एकदम टाइम से चल रही थी, और अभी भी 50 मिनट बहुत होता है भाई साहब, 50 मिनट बिफोर चल रही है। अभी कानपुर से अब से चली है, सुबह से हम देख रहे हैं ट्रेन, रुकना तो छोड़ो, मतलब मेंटेन क्यों है 100, 110, 120, 130 ऐसी पूरा मेंटेन करके चल रही है। सियालदा राजधानी एक्सप्रेस के साथ चल रहा है पैरेलल, गाजियाबाद को चलते ही 10 मिनट आगे चल रही थी राजधानी पूरी जर्नी में, और यहाँ पर पैरेलल वो भी अच्छी स्पीड में। देखो भाई साहब, दोनों ट्रेनें आ रही हैं सियालदा से, तो स्टाफ जो है बढ़िया आपस में ही बात करते हैं यहाँ पे। ये सही सीन है। ये अच्छी स्पीड से चल रहा था पैरेलल, बट अपन लोगों को आगे जो है रेड सिग्नल है, और सियालदा राजधानी को येलो सिग्नल मिल गया है। ये लोग वापस से आगे निकलेंगे अभी यहाँ पर सियालदा राजधानी।
ये लो आगे निकल गई फिर से सियालदा राजधानी, और अब तो लग रहा है कि सीधा दिल्ली पर ही मुलाकात होगी। स्टार्टिंग में जैसे ही पैरेलल स्टार्ट हुआ ना, हमें ऐसा लग रहा था कि सियालदा राजधानी को अपन लोग यहाँ पर ओवरटेक मार के आगे निकल जाएंगे, लेकिन धीरे 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 देखा स्पीड स्लो होती चली गई दोनों ट्रेनों की। उसके उसको येलो सिग्नल मिल गया, हम लोगों को रेड सिग्नल मिला, हम लोग रुक गए, वो निकल गई। और मतलब बहुत ही मज़ेदार रहा ये चीज़ तो, कि पहले हम लोग वो 10 मिनट आगे निकली, फिर धनबाद पे मुलाकात हुई सियालदा राजधानी से, फिर आगे निकल गई, फिर यहाँ पर पैरेलल चला बढ़िया, उसके फिर आगे निकल गई। वाई वाला रेस टाइप की हो गई बेहतरीन सियालदा राजधानी से। वैसे देखा जाए तो कोई अंतर रहा नहीं 10 मिनट का, क्योंकि बगल बगल में दोनों गाड़ियाँ भाग रही हैं। अब अपन लोग तो बिफोर आ गए ना बहुत ज़्यादा, ये भी हमें लग रहा है बिफोर ही चल रही है, इस वजह से दोनों यहाँ पर मिल गई है। 1442 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी अपनी ट्रेन पहुंची हुई है साहिबाबाद जंक्शन। यहाँ तो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है, बट अभी सिग्नल नहीं था तो रुक गई थी, अभी वापस से डिपार्चर हो गया है। और अभी तक इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं। कल रात का डिनर हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, आज सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया, और कोलकाता से मतलब सियालदा से दिल्ली तक की जर्नी हम लोगों ने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। और ये जो जर्नी है काफ़ी लंबी है, आज शाम तक हम लोग पहुँचेंगे बीकानेर। और भी सर्विसेज हैं जो भी इस ट्रेन में आज दिन भर रहेंगी, वो सब आपको अब देखने को मिलेगा इस जर्नी के, इस दुरंतो एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 जो है यहीं एंड करते हैं, पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा चैनल पे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये वाला वीडियो कैसा लगा है और ये पैरेलल कैसा लगा है आपको सियालदा राजधानी एक्सप्रेस के साथ, कमेंट्स ज़रूर बताना। बाकी इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी भी यहाँ पर है, वहीं फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं। तो चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।